आफ्टर फेब्रवरी। सो लास्ट वीडियो में हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था किस तरीके से जो वर्कर्स हैं एंड सोल्जर्स हैं उन्होंने मिलकर एक पेट्रोग्राड सोवियत बनाई थी और मोनार्की जो है उसे हटा दिया गया था। और उसके बाद जो पेट्रोग्राड सोवियत है उसके लीडर्स एंड डूमा के लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की। So army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government. अब provisional government में भी कौन ज़्यादा ताकतवर था, किसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही थी, तो वो थे आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी के जो लोग थे, लैंड ओनर्स थे जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. अब सोवियत के जो लोग थे या डूमा के जो लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो लिबरलिज्म की सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट थे, ऐसे लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जो रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशंस वगैरह पे लगाई गई थी उनको हटा दिया गया था। एंड सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। और उसके बाद लगभग पूरे रशियन एम्पायर में अलग अलग सोवियट्स जो हैं वो सेटअप होने लगी। जिस तरीके से पेट्रोग्राड सोवियत सेटअप हुई थी ऐसे ही अलग अलग सोवियट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे सेटअप होने लगी। बट इन सोवियट्स को सेटअप करने के लिए कोई पर्टिकुलर इलेक्शन का सिस्टम फॉलो नहीं किया गया। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। तो जब हमने सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था किस तरीके से कुछ सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे और कुछ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे उनमें से एक थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक ग्रुप है उसको लीड कर रहे थे। तो व्लादिमीर लेनिन को एग्जाइल दे दिया गया था, एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया गया था। तो वो इस एग्जाइल से वापस आए थे 1917 में, वो वापस रशिया में आ गए थे। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. तो 1914 से ही बोल्शेविक के जो लोग हैं और जो लेनिन हैं वो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी उसको अपोज कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। और अब लेनिन को ऐसा लग रहा था कि अब समय आ गया है कि जो सोवियट्स हैं, जो ये अलग अलग जगह पे सोवियट्स बनी हैं, वो पावर में आ जाएं, वो गवर्नमेंट सेटअप कर लें। He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. तो लेनिन ये चाहते थे कि एक तरीके से उन्होंने 3 चीज़ें डिक्लेयर की। वो थी कि जो वॉर है उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। जो लैंड है, जो ज़मीनें हैं बड़े-बड़े ज़मींदारों के पास हैं, नोबल्स के पास हैं, उनको पेजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन को दे देना चाहिए। और जो बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए, मतलब बैंक्स को गवर्नमेंट एक तरीके से चलाए। कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं जिन्हें कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे होते हैं। तो लेनिन ने ये डिमांड की कि जो बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट बैंक्स को कंट्रोल करे। These three demands were Lenin's April thesis। और ये जो 3 डिमांड्स थी इनको क्या कहा गया? Lenin's April thesis। He also argued that Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। लेनिन ने एक और चीज़ सजेस्ट की, आर्ग्यू की कि जो बोल्शेविक पार्टी का नाम है उसे बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, ताकि अब पार्टी के जो नए एम है, नया जो गोल है, वो पार्टी शो कर सके। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस। ज़्यादातर जो लोग थे बोल्शेविक पार्टी में वो लेनिन की इस अप्रैल थीसिस से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। They thought that the time was not yet too ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported। तो ज़्यादातर बोल्शेविक पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि अभी वो सही समय नहीं आया है जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो गवर्नमेंट सेटअप करें। अभी ऐसा टाइम है कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। बट धीरे धीरे करके आने वाले समय में जैसे जैसे चीज़ें होने लगी, इवेंट्स होने लगे, तो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे जो पहले ऐसा मान रहे थे कि अभी सही समय नहीं आया है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, तो अब धीरे धीरे करके ये लोग भी अपनी जो आइडिया है, अपना जो ये एटीट्यूड है उसको चेंज कर रहे थे और अब वो भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को डिमांड कर रहे थे और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब जब गर्मियों का टाइम आया पूरे समर में,
वर्कर्स की जो मूवमेंट है वो अब बहुत ज़्यादा फैल रही थी, अलग अलग हिस्सों में वो फैल रही थी। In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी थी, उनमें फैक्ट्री कमिटीज बन रही थी। मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो मिलके कमिटीज बना रहे थे, और ये जो कमिटीज हैं अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट के काम करने के तरीके के ऊपर सवाल उठा रही थी कि वो जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, जो फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, वो सही नहीं है। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। अब इस टाइम पे जो ट्रेड यूनियंस हैं, मतलब ऐसी यूनियंस जो कि वर्कर्स के हक के लिए काम करती हैं, इन यूनियंस में भी इंक्रीज होने लग गया। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी सोल्जर्स की कमिटीज बनाई जाने लग गई। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब जून में क्या हुआ, 1917 के जून में लगभग 500 जो सोवियट्स थी, रशियन एम्पायर में जो अलग अलग सोवियट्स बनी थी, अब ऐसी 500 सोवियट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को। मतलब एक तरीके से यहाँ बहुत सारी सोवियट्स थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे एक नई सोवियत बनाने के लिए। और ये जो नई सोवियत है इसका नाम क्या था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की एक ऐसी सोवियत है जो कि जितने भी रशियन सोवियंस हैं उनकी कांग्रेस है, उनका ग्रुप है। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. अब जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ये देख रही थी कि लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसकी पावर कम हो रही है और बॉल्शेविक इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बॉल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सब को देखते हुए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया अब वो और ज़्यादा कड़े कदम उठाएगी इस सब को रोकने के लिए। ये जो डिसकंटेंट हो रहा है, ये जो सारी मूवमेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ चलाई जा रही हैं, इसको रोकने के लिए अब प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो वर्कर्स के इस मांग को रोकने लगी कि जो फैक्ट्रीज हैं वो कोई पर्टिकुलर पर्सन ना चलाए बल्कि वर्कर्स खुद मिलके फैक्ट्रीज चलाएं। तो इस चीज़ को प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलने लगी कि ये चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज जिस तरीके से पहले चलाई जा रही थी वैसे ही चलाई जाएंगी और वर्कर्स को फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और प्रोविजनल गवर्नमेंट अब लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई। ये जो मूवमेंट्स के लीडर्स थे, स्ट्राइक्स के लीडर्स थे, उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट अरेस्ट करने लग गई। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। अब जो डेमोन्स्ट्रेशंस बोल्शेविक लीडर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे जुलाई 1917 में, इन डेमोन्स्ट्रेशंस को रिप्रेस कर दिया गया, इनको दबा दिया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। Many Bolshevik leaders had to go into hiding और flee। अब ये सारे स्टेप्स को देखकर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रही थी, लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, इस सब को देखकर बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर्स हैं वो छुप गए या फिर वो कहीं और भाग गए। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। अब जब ये सब हो रहा था, जब मेन सिटीज़ में इस तरीके से बॉल्शेविक्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह कर रहे थे, इस टाइम पे कंट्री साइड में, मतलब जो गांव वाला इलाका है, वहाँ पे पेजेंट्स जो थे, जो किसान थे और जो उनके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ये डिमांड कर रहे थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से अभी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन किसी एक पर्सन के पास है और बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें बाकी लोगों के पास है, तो क्या होना चाहिए कि जितनी भी एक जगह पे ज़मीन है उसको मिला के वापस से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि थोड़ी ज़मीन तुम ले लो। मतलब उनके नीड्स के हिसाब से ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। और जो पेजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, अब वो क्या कर रहे थे, वो लैंड कमिटीज़ फॉर्म कर रहे थे ताकि वो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल कर सके कि किस तरीके से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917। अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से एनकरेज होके, मतलब कि जो पेजेंट्स थे अब उनको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का साथ मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी, तो इस सपोर्ट के चलते पेजेंट्स ने क्या किया, बड़े बड़े ज़मींदारों की जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो चीज़ है ये जुलाई एंड सितंबर 1917 के बीच में हुई।
तो इस सेक्शन में हमने ये देखा कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, अब लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेनिन जो है वो अपने एग्जाइल से वापस आ चुके थे और उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस दी, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड की कि वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए, जो लैंड है वो पेजेंट्स को दे देनी चाहिए और बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। अब जैसे ही व्लादिमीर लेनिन जो हैं वापस आए और सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस जो हैं और होने लगे, तो इससे क्या हुआ, बोल्शेविक्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गई और धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लग गए। अब जैसे जैसे लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे थे, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वो कड़े मेजर्स लेने लग गई इस चीज़ को रोकने के लिए। जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करा जाने लग गया। तो ये सब स्टेप्स जो हैं वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने लिए अपनी पावर को बचाने के लिए। फिर हमने देखा कि जो कंट्री साइड है उसमें क्या हो रहा था, पेजेंट्स वगैरह जो हैं उनको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की सपोर्ट मिल रही थी और ये लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जुलाई एंड सितंबर 1917 में जो पेजेंट्स हैं उन्होंने लैंड्स पर सीज करना शुरू कर दिया था, कब्जा करना शुरू कर दिया था।